प्यारे विद्यार्थियों, राजकुमार फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट। आज हम मैथमेटिक्स की वर्कशीट लेके आए हैं, वर्कशीट नंबर 14, ठीक है, जो 10 सितंबर के लिए डिसाइडेड है, निर्धारित है। ठीक है, वी विल डू टुडे लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स रिकॉल पॉइंट। पॉइंट यानी डॉट, नो साइज ओनली पोजिशन, यानी इस पॉइंट की कोई साइज नहीं होता, केवल एक पोजीशन होती है। जैसे इसमें दिखाया गया कि ए एक पॉइंट है, ठीक है। लाइन, नो फिक्स मेजरमेंट, यानी कि इसकी कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होती। ए सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय टू कैपिटल लेटर और ए स्मॉल लेटर, दैट इज लाइन एक्स वाई और लाइन एम। देखिए बेटा, क्या होता है, ये लाइन जो है वो कुछ और नहीं है, ये सेट ऑफ डॉट होते हैं, सेट ऑफ पॉइंट ऐसे। तो इस तरह से ये जो है ये ऐसे करके ये लाइन बन जाती है, ठीक है, यानी सेट ऑफ डॉट होता है। और इसको हम इस प्रकार से दिखाएगा, जैसे कि ये एक्स वाई है, एक्स वाई के ऊपर लाइन का साइन दिखा देंगे। ठीक, इसको दो तरीके दिखा सकते हैं, या तो आप स्मॉल लेटर में दिखा दीजिए, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ दिखाया है स्मॉल लेटर में एम है, एम एक लाइन हो गई, ठीक है। या फिर इसे इस फॉर्म में दिखा दीजिए, दो डॉट को एक्स और वाई दे दीजिए कैपिटल लेटर में। और याद रहें, एक्स वाई जो लाइन है उनकी दोनों साइड एरो होता है, ठीक है, यानी कि ये दोनों साइड बढ़ती है। ओके, अब देखिए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? पार्ट ऑफ द लाइन विद टू एंड पॉइंट्स, यानी कि एक लाइन का ये पार्ट है जिसके दो एंड पॉइंट है, यानी कि सिंपल सी बात है, लाइन दोनों और एक्सटेंड हो सकती है, जबकि लाइन सेगमेंट एक्सटेंड नहीं होते, ये यहाँ पे डॉट से लिमिटेड हो जाते हैं, ठीक है। इसको इन डॉट को नाम देंगे ए बी, यानी कि ए बी एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे ए बी नाम लिख के ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन दिखा दिया, यानी ए बी लिखा, ए बी जो कि इसका नाम है, और ये ऐसा सिंबल लिखेंगे। जबकि आपने ऊपर देखा कि लाइन अगर होती तो इसका नाम ऐसे दिया जाता है ए बी, और ये इधर से भी एरो का साइन, इधर से भी एरो का साइन, ठीक है, ये फर्क हो गया। अब रे जान लीजिए, a ray is a part of the line with one initial point and other end is extending infinitely। ओके, एक रे क्या है? ये भी एक लाइन का एक पार्ट होता है, लेकिन ये किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होके दूसरे एंड पे आगे बढ़ता रहता है। इनफाइनेटली का मतलब असीमित रूप से, अपरिमित रूप से, यानी बढ़ता रहेगा, ठीक है। और रिप्रेजेंटेड बाय टू कैपिटल लेटर्स, ये भी दो कैपिटल लेटर्स से डिनोट किया जाता है। व्हाट्स द इनिशियल पॉइंट, दैट इज ओ पी। ओ पी एक रे हो गया। देखिए यहाँ पे ये रे है, ठीक है, और इसको अगर आप देखो इस डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है, ठीक है, तो इस तरफ एरो है, लेकिन इस तरफ जो है पॉइंट है, और ये जो पॉइंट, दो पॉइंट ले लिए इसमें, एक पॉइंट जो है इसका नाम दे दिया ओ पी। तो इसको शो कैसे देंगे? ओ पी रे, ये रे का साइन दिखा देंगे, यानी कि एक तरफ पर क्या तीर का साइन दिखाएंगे। अब पूछा है हाउ मेनी रेज कैन बी पास्ड थ्रू ए पॉइंट? इनफाइनेटली। या जैसे देखिए, अब मैं एक पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट लेता हूँ, इस पॉइंट से मैं एक रे ड्रॉ ये कर देता हूँ, एक रे ड्रॉ ये कर देता हूँ, एक ये, एक ऐसे के बीच में कितने भी रो आप रे ड्रॉ कर सकते हो, इसलिए एक पॉइंट से इनफाइनेटली रे कैन बी ड्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एंगल। एन एंगल इज ए फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज इज कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल एंड कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। देखिए यहाँ देखिए, ये एक एंगल है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू एक एंगल है जिसमें ये हो गया वर्टेक्स, ये जो है ओ पी, और ओ क्यू क्या हो गया है, ये है इसकी आर्म। ध्यान रखना कि इसमें दोनों साइड एरो का साइन दिखाया जाता है, ठीक है। ओके, एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री।
डिग्री में मेजर होता है, जैसे 45 डिग्री, 30 डिग्री। मान लो ये 45 डिग्री, तो हम ऐसे दिखाएंगे ऐसे, ये डिग्री डिफरेंटली बाय एंगल ओ। अब इसका नाम भी दो तरीके होते हैं, दो तरीके से। कैसे? या तो आप इसे 1 डिजिट में लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे ओ पे एंगल बन रहा है तो ये लिख देंगे इसे एंगल ओ। या दूसरा तरीका है कि जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसको बीच में रखते हुए बाकी दो अदर जो पॉइंट हैं उसके आगे पीछे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे एंगल पी ओ क्यू या एंगल क्यू ओ पी, दोनों ठीक है। ठीक है। कैन ए स्ट्रेट लाइन बी एन एंगल? क्या स्ट्रेट लाइन एक एंगल होता है? यस। आप देखिए, अगर ये एक लाइन है, इस पे एक पॉइंट है, तो ये इस पॉइंट पे एक एंगल बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड 180 डिग्री। ये 180 डिग्री होगा। ठीक है। ओके, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल होता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, यानी जिनका टोटल 180 होता है वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब जान लीजिए एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स बिसाइड ईच अदर, यानी कि इफ एनी टू एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स and are on any one side they are called adjacent angles। यानी कि सिंपल सी बात है, जब दो एंगल का क्या है? कॉमन वर्टेक्स होगा। यानी जैसे कि ये हमने एक एंगल ड्रॉ किया ये, और इसी में एक और एंगल बना लिया है, तो देखिए इसका वर्टेक्स कॉमन होगा, यानी यहाँ पे। ठीक है। और एक कॉमन साइड भी आती है, जैसे ये, इसमें भी एक कॉमन वर्टेक्स आ गया O, और एक कॉमन साइड आ गई ओ आर, तो दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है। ओके, देखिए इसमें दिखाया हुआ है कि ओ कॉमन आर क्या है? रे ओ आर, ये देखिए ये रे है। ओके, कॉमन वर्टेक्स हो गया ओ, ये मैंने पहले दिखा दिया। और ओ पी रे ओ पी ये हो गया, और ओ क्यू रे ये हो गया। ये नॉन कॉमन आर्म से। ठीक है, ये डिफरेंट आर्म होगी। ठीक है। एंगल पी ओ आर, ये एंगल पी ओ आर ये हो गया, इसमें एक एंगल ये बन गया, और आर ओ क्यू एंगल ये बन गया। ये दोनों एंगल जो हैं क्या एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ठीक है। अब जान लेते हैं लीनियर पेयर। बच्चों, लीनियर पेयर क्या होते हैं? लीनियर पेयर जब एक लाइन पे किसी डॉट पे एंगल होता है 180 डिग्री, आपको पता ही है। इसी से अगर एक आर्म ड्रॉ कर दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स whose नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट आर्म्स। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ये दोनों एंगल से एक पेयर बन गया। ठीक है। और इनका टोटल जो है 180 होगा, याद रखना। लीनियर पेयर है तो 180 डिग्री एंगल होगा उनका टोटल, और एक ही साइड होगा और एक पॉइंट होगा। ठीक है। और इनकी जो आर्म है, दो आर्म जो अपोजिट होंगे, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। ठीक है, ये अपोजिट आर्म। ठीक है। तो इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में दो एडजेसेंट एंगल होंगे जिनका टोटल होगा 180, यानी कि सप्लीमेंट्री होते हैं वो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लेट्स प्रैक्टिस। इसमें देखिए क्या है, इसमें आइडेंटिफाई गिवन बिलो एंगल्स एंड राइट देयर नेम। हिंट दिया हुआ है, या तो वो एडजेसेंट एंगल है, लीनियर पेयर है, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, या सप्लीमेंट्री एंगल है। देखिए बेटा, यहाँ पे ये एंगल दिया 50 डिग्री और ये दिया 130। इनका टोटल कितना होता है? 50 प्लस 130 होता है 180 डिग्री। सो
दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल, तो दिस इज सप्लीमेंट्री, ठीक है, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। बेटा लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें एक्स क्वार्टर में, ठीक है। तो पहला हो गया सप्लीमेंट्री एंगल है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड है, देखिए एक ही लाइन है उस एक ही पॉइंट पे और ये एडजस्टेड एंगल भी बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों, ये जो एंगल है इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। आप इसे लीनियर पेयर बोल सकते हैं, लीनियर पेयर तो है ही, आप इसे एडजस्टेड एंगल भी बोल सकते हैं। और लीनियर पेयर में दो एडजस्टेड एंगल हैं और दो सप्लीमेंट्री एंगल भी होते हैं इसमें। ये इन दोनों टोटल जो 180 भी होता है, पर यहाँ पे आप लीनियर पेयर लिख दीजिए, ठीक है। लीनियर पेयर हो गया। अब आगे देखिए, थर्ड देखिए, इसमें क्या है, ये और ये दोनों एंगल जो है एडजस्टेड एंगल, आप इसे लिखिए एडजस्टेंट एंगल, एडजस्टेंट, ठीक है। और देखिए यहाँ देखिए कि ये देखने से मन पड़ रहा है कि ये 90 डिग्री बन रहा है, ओके, एकदम परपेंडिकुलर है दोनों, ये लाइन और ये लाइन, ठीक। और बीच में से एक रे से डिवाइड कर रही है, तो वैसे ही है, हम इसे एडजस्टेड एंगल भी बोल सकते हैं। और इनका टोटल जो है 90 बन रहा है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं। तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री बोल लो, आप एडजस्टेंट भी बोल सकते हो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ देखिए ये एक क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर का टोटल होता है 180, तो इसका मतलब यहाँ पे x प्लस 150 सॉरी, तो क्या होगा 180। तो क्यों? क्योंकि ये है लीनियर पेयर। आप लिख दीजिए रीजन, लीनियर पेयर। तो इसका मतलब x बराबर होगा 180 माइनस 150, तो क्या है बच्चों 30 डिग्री। तो ये है आपका 30 डिग्री, ओके बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द एंगल्स व्हेन द टाइम इन ए क्लॉक इज 3:30 PM, इज इट ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स और एक्यूट एंगल। आपने घड़ी देखी है, घड़ी इस तरह से होती है, ठीक है। यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ आप देखोगे तो 3 और ये 9 होता है। आप देखिए ये क्या है कि अगर इसको आप मिलाते हो तो ये क्या है, 4 क्वाड्रेंट बन जाता है, यानी कि ये 90 डिग्री बनते हैं, ठीक है। ये दोनों 12 और 3 से 90 डिग्री बन जाता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं 3 क्लॉक की, 3:30 की, तो क्या होता है कि एक जो मिनट्स हैंड जो है वो तो बस 6 पे 30 बन जाएगा। लेकिन जब आवर्स है वो आवर जो है 3 से थोड़ा आगे निकल जाएगा, आवर हैंड जो है 3 से थोड़ा आगे निकल जाएगा। तो इसका मतलब स्लाइटली आगे निकलने से ये ऑब्ट्यूज तो नहीं सकता। ये जो एंगल है ये क्या होगा, ना तो ऑब्ट्यूज हो सकता, ये 90 भी नहीं बन सकता, ये है एक्यूट एंगल, दिस इज एक्यूट एंगल। तो ये इसका आंसर है एक्यूट एंगल, एक्यूट, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये वर्कशीट पूरी कर ली है। आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों में, और हमारी वीडियो ऐसे ही देखते रहें। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और हमारी अगली वीडियो के लिए मैं फिर आज दूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।